नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र जिले के चारूनी गांव में, जहां हम बलबीर जी के घर पहुंचे। इस परिवार के मुखिया बलबीर जी हैं। बलबीर जी काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। वे ही घर में कमाने वाले सदस्य थे, लेकिन बीमारी के बाद वे काम करने में असमर्थ हो गए, जिसके कारण घर में कमाई का कोई साधन नहीं बचा। घर का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी और परिवार लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब इस परिवार को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं बलबीर जी और उनके परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव चढ़ूनी, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है यहाँ पर पहुंची है। एक ऐसा है परिवार को, जरूरतमंद जो परिवार है उसको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा के मकान के अंतर्गत सुविधा प्रदान करने के लिए आप देख पा रहे हैं मंगलाचरण जो है, ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उस परमात्मा से, और ये एक तरह से मंगलाचरण बोलते हैं। और मंगलाचरण करके उस परिवार तक जाएंगे सामान लेकर के। ये फर्स्ट बार इस गांव में आए हैं और उस परिवार से मिलेंगे, उस परिवार की आर्थिक स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे। मिलते हैं आगे। तो आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है सामान ले जाते हुए उस परिवार की तरफ आगे मिलवाते हैं आपको परिवार से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में, जायजा लेते हैं। मंगलाचरण करने के बाद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है उस परिवार तक जा रहे हैं सामान लेकर के। मिलाते हैं परिवार से और परिवार के मुखिया से, जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। आखिरकार किन हालातों में ये परिवार अपना गुजर बसर कर पा रहा है। दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस परिवार के आशियाने तक जहां पे रहते हैं बलबीर जी और उनके 2 बच्चे, बूढ़ी माता जी हैं, पत्नी जी हैं। बलबीर को 8 महीने से कैंसर की शिकायत है और उनकी सरकारी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र से दवाइयाँ चल रही हैं।
दर्शकों, ये है एंट्री गेट इस आशियाने का। आप देख पा रहे हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं आपको लेफ्ट साइड में मिलते हैं लैट्रिन बाथरूम। देख पा रहे हैं आप, सब जो प्लस्तर है वो भी झड़ रहा है। ऊपर से छत अगर कहें तो उसके ऊपर से जो प्लस्तर है वो भी नीचे गिर रहा है। ये बाथरूम है। नमी है, दरारें हैं और बहुत ही खस्ता हालत में है। बाहर अगर दिखाएं तो ओपन वायर्स है, जो मेन पावर है वो भी ओपन है। प्राइवेसी के नाम पे बिल्कुल नील है, कोई प्राइवेसी नहीं है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा परिवार के साथ घट सकता है। दर्शकों, दीवारों में आप देख पा रहे हैं दरारें, आप देख पा रहे हैं। खुद में एक अपना इतिहास बयान करते हुए ये मकान, ये जाली लगी है। ठंड को रोकते हुए ये अपना जो है प्रबंध किया है, कट्टे वगैरह डाल के। ये आप देख पा रहे हैं रसोई घर है। रसोई घर में आपको दिखाएं तो ये जो है कट्टा लगा के इसको थोड़ी सी रोकथाम करने की कोशिश की गई है। काफी जर्जर हालत में है। ऊपर से अगर लेंटर दिखाएं तो लेंटर के जो सरिये हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से गिरने वाला लेंटर है। काफी भयावह स्थिति है। इधर गेट अगर हम रसोई घर का कहें तो ये भी काफी जर्जर हालत में है। आप देख पा रहे हैं जो हिल रहा है, दरारें हैं। अंदर से ये ओपन वायर है, आप देख पा रहे हैं, कोई फिटिंग नहीं है, बिल्कुल ओपन वायर है। अंदर से भी आपको दिखाएं, जो लकड़ी की जो छत होती है, जो फटियां होती हैं, उनके स्थान पर ईंटें हैं और जो कड़ी है ये लकड़ी की, ये भी बैंड हो चुकी हैं। कुछ लकड़ियां जो हैं उनमें दरारें आ चुकी हैं, जो भी टूट चुकी हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आप वो देख पा रहे हैं, जो ऊपर आपको वाइट वाइट जैसे दिखाई दे रहा है, ये बारिश के समय पानी की वजह से, ये नमी की वजह से टपका आया है और उससे ये प्लास्टर भी गिर रहा है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं ये 2 बेडरूम हैं, एक इधर है और एक इधर है। बीच वाली जो दीवार है उसमें ये जो आप देख रहे हैं दरार है बहुत भारी। ये आप ऊपर से लेकर अगर नीचे तक देखें तो ये रिपेयरिंग की गई है। ये ऊपर भी दरार थी और जो ठाहर जो है बीच में, जो सपोर्ट के लिए जो गाटर दी गई है, उसके चारों तरफ भी जो जैसे तैसे करके रोकथाम की गई है। इस जो ये कमरा है, इसकी चौखट को अगर हम दिखाएं तो ये भी जगह छोड़ चुकी है, बिल्कुल खाली है चौखट और जो दीवार के बीच में इतनी सारी जगह है। देख पा रहे हैं, पूरी 2 उंगलियां आ जाती हैं। ये गेट आप देखिए। दर्शकों, दरार इधर देखिए, बीच वाली जो दीवार है बिल्कुल भयावह स्थिति है इस परिवार की। डर के साए में अपना गुजर बसर कर रहा है। दर्शकों, चारों तरफ आपको दिखाएं, ऊपर जो लकड़ी की जो छत है, कोने में अगर दिखाएं, कोने में भी जगह छोड़ चुकी है दीवार। चारों तरफ दिखाएं, जो ये बीच में जो सपोर्ट के लिए जो गाटर दी गई है, उसके भी सिरों पर जो है प्लास्टर झड़ चुका है पानी की वजह से, नमी की वजह से। चारों तरफ जो कड़ी है उसके साथ साथ में दरार है। इधर कोने में अगर दिखाएं
कोने में भी जगह छोड़ चुकी है। कोने में नमी की वजह से, बारिश में पानी की वजह से सारा जो प्लास्टर है वो भी गिर चुका है। ये दरारें हैं। अपनी दास्तां खुद बयान करता है ये मकान किस हालात में। ये दूसरा रूम है, आपको दिखाएंगे। दूसरे रूम में ये बेडरूम है। इस बेडरूम में वही भयावह स्थिति है। दरारें आप देख पा रहे हैं। ये जितनी भी ये इतनी भारी दरार है, ये भी आप अगर देख पा रहे हैं, ये भी दरारें हैं। इनको रिपेयरिंग किया गया है। किसी तरह दीवार को रोकने की प्रयास किया गया है। ऊपर से आप देख पा रहे हैं गल चुकी है जो छत, फटियां जो है वो ऊंचा नीचा जैसे भी है। और आप देख पा रहे हैं, कोने में देख पा रहे हैं आप, ये नमी की वजह से, ऊपर से जो टपका आता है उसकी वजह से दरारें हैं चारों तरफ। आप पूरा जो मकान है जैसे तैसे गुजर बसर कर पा रहा है परिवार। ये बेडरूम है। नीचे आप देख पा रहे हैं नमी की वजह से पानी आता है। और जो बलबीर जी हैं, जो कैंसर पीड़ित हैं, वो अभी परिवार का जो है भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। कहीं आप ये देख पा रहे हैं चौखट, इसका भी जो जगह छोड़ चुकी है ये देखिए। इधर से आपको दिखाएं, ये जीना है परिवार का ऊपर नीचे चढ़ने का, ये भी जो है छोड़ चुका है। इधर से आप देख पा रहे हैं, देखो कितना गैप आ रखा है दीवार में, बिल्कुल कितनी लंबी चौड़ी दरार है। नीचे से लेकर ऊपर तक दरार ही दरार है, दरार ही दरार है। ऊपर देखिए, ऊपर से अगर आप दिखाएं तो ऊपर वाला जो है सिरा बिल्कुल गिरने की स्थिति में है। एक छोटी छोटी जो ईंटें दरार में फंसा के उसको रोकने के प्रयास किया गया है। दर्शकों, ये एक स्टोर है छोटा सा, आप देख पा रहे हैं। ये जो घरों में होता है, इन अपना कच्चा जो सामान रखते हैं, लकड़ी वगैरह, वो स्टोर है ये। दर्शकों, मिलते हैं परिवार के मुखिया से, बलबीर जी से, और जानते हैं परिवार की क्या स्थिति है, किस प्रकार वो गुजर बसर कर पा रहे हैं। ऐसी भयावह जो परिस्थिति है मकान की। दर्शकों, मिलाते हैं परिवार के मुखिया से, बलबीर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? बलबीर जी। हाँ जी। कैसी स्थिति है परिवार की फिलहाल? तो मैं बहुत बेकार स्थिति, खराब है, बिल्कुल खराब है। बलबीर जी, घर का परिवार का गुजर बसर कैसे चल पा रहा है फिलहाल? बस कुछ तो यहाँ चला जा राशन जी, कुछ दारे लेकर जी काम चले रहे। आपको कोई मतलब गंभीर बीमारी ने भी जकड़ रखा है, ऐसा सुनने में आया था? कैंसर है। कैंसर है। दर्शकों, बलबीर जी को कैंसर की शिकायत है और इनकी जो दवाइयां हैं वो कुरुक्षेत्र सरकारी हॉस्पिटल से चल रही हैं। बलबीर जी, जो ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राशन सामग्री मिली है, इससे कुछ सहारा लगेगा परिवार को? हाँ, बहुत रहा। क्या कहना चाहेंगे इस महान संत के बारे में? बस क्या, बहुत दे दिया सामान। दर्शकों, हमारी बेटी भी है। नमस्कार बेटा। क्या नाम है बेटा? पायल। पायल बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरी 12th हो गई। 12th हो गई है। आप नहीं पढ़ रहे? नहीं। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आगे। हाँ जी। अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हर चीज सुविधा मिलेगी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक। ये हमारी बहन जी हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है बहन? संदीप कौर। संदीप बहन, कैसे गुजारा चल पा रहा है अभी परिवार का? बस ये बहुत मुश्किल से चल रहा है। अभी परिवार के जो मेन कमाने वाले हैं वो अभी एक बीमारी से ग्रस्त हैं।
अभी ऐसे भी कभी आया है टाइम कि आप अपने परिवार को मतलब कभी बिना आहार के भी सोना पड़ा हो? हाँ जी। ये बहन जी जो है भावुक हो गई हैं। दर्शकों, बहन, अब तो संत रामपाल जी महाराज ने आपका एक आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पे रख दिया है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस महान मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं जी, जिनने इतना साथ दिया। दर्शकों, ये है परिवार की स्थिति। और मिलते हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है। संजीव सर, ये जो ऐसे ऐसे परिवार हैं उनको आप कैसे ढूंढ पाते हैं? सतगुरुदेव जी के आदेश है। जो भी स्थानीय भक्त हैं या जिसको भी आस पड़ोस में ऐसा कोई परिवार मिलता है, कोई जानकारी में, कोई रिश्तेदारी में, कहीं पर भी कोई इस तरह के परिवार का पता चलता है, तो सतगुरुदेव जी का आदेश है कि उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाए। तो ऐसे ही इस परिवार की जानकारी मिली थी। फिर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इस परिवार का सर्वे किया गया। सर्वे करके फिर सतगुरुदेव जी के पास भेजा गया। तो वो सर्वे फिर पास हुआ। तो आज इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी ने ये राशन सामग्री, खाद्य सामग्री यहाँ पर भेजी है जी। सर, खाद्य सामग्री में इस परिवार को क्या क्या सामान जो है मुहैया करवाने वाले हो, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। जी, सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए आज देखिए यहाँ पर ये 25 किलोग्राम आटा भेजा है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, बेसन है, दलिया है 1 किलो, ये चाय पत्ती है टाटा की, टाटा टी, चना काला है, दाल चना है, मूंग दाल है, मूंग दाल धुली है, ये प्याज है 5 किलो और 5 किलो आलू है, 2 लीटर तेल है सरसों का, ये जीरे का 1 पैकेट है, 1 पैकेट लाल मिर्च का है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट ये टाटा नमक है, टाटा साल्ट जिसे बोलते हैं, ये घड़ी का सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर जो कपड़े धोने के काम आता है, ये कपड़े धोने की साबुन है 1 किलो, नहाने की साबुन है नंबर 1 का सेट 1, 4 साबुन, ये दूध है अमूल का 1 किलो पाउडर, और ये अचार 1 किलो। कई बार जैसे दाल सब्जी इत्यादि ना हो, अचार के साथ भी भोजन खाया जा सकता है जी। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसका उद्देश्य क्या है? जो संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारा समाज है इसमें आपसी भाईचारे की और सहयोग की भावना पैदा हो, उसका संचार हो और एक दूसरे के सहायता करने के लिए समाज भी आगे आए। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार को भी कोई खाद्य सामग्री, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान के अंतर्गत कोई भी सहायता मिल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम की कोई कंडीशन भी है? जी, अन्नपूर्णा मुहिम की कंडीशन है, एक तो देखिए जैसे कि अभी आपने परिवार की जो सिचुएशन दिखाई, ये बिल्कुल ज़रूरतमंद परिवार है, और दूसरी कंडीशन है कि उस परिवार में कोई भी किसी तरह का मांसाहार व नशा इत्यादि ना करे। तो ये कंडीशन है, तो उस परिवार की राशन सामग्री, राहत सामग्री जो भी है शुरू हो जाती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। सर, नमस्कार जी। सर साहिब जी। आपका क्या नाम सर? ऋषभ दास। सर, जगत कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जी जगत कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देश मुक्त विवाह। संत रामपाल जी महाराज जी देश मुक्त विवाह करवाते हैं अपने शिष्यों के। जैसे अभी दहेज की प्रथा जो अपने समाज में थी, बहुत ही बड़ी कुरीति थी, राक्षस था। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जो अनुयायी हैं वो ना तो 1 रुपये का दहेज लेते हैं, ना ही देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ऐसे अनेकों करोड़ों शादियाँ होती हैं, हजारों, जिसमें 1 रुपये का दहेज नहीं दिया जाता, आश्रम की सारा खर्चा होता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी नशे मुक्त भारत का भी निर्माण कर रहे हैं। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी जगह जगह वृक्षारोपण भी करवाते हैं, सफाई अभियान भी चलाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के देश विदेश में कुल 13 आश्रम है, जिनमें साल में 6 बार समागम होता है। वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, नेत्र जांच कैंप लगाए जाते हैं, दंत चिकित्सा कैंप लगाए जाते हैं, जिससे जो भी गरीब परिवार है वो अपना फ्री इलाज करवा सके। और संत रामपाल जी महाराज जी कई गाँव में जैसे आरओ पानी की समस्या है, वहाँ पे आरओ बनवा के दे रहे हैं। अभी एक गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी लाइब्रेरी बनवा के दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो शिक्षा से दूर न रहे, अच्छी पढ़ाई कर सके। तो ऐसे अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कलयुग में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं।
सर काबिल तारीफ है अन्नपूर्णा मुहिम। अगर अन्नपूर्णा मुहिम की तारीफ की जाए तो शब्द कम पड़ जाते हैं और ग्राउंड लेवल पर इसको बहुत प्यार मिल रहा है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं, फ्लैक्स के माध्यम से भी मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार फ्लैक्स को दिखाए। तो जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान है, ये तमाम उस जीव की एक ज़रूरत है। हर उस जीव की ज़रूरत है जो आज के टाइम पे इस कलयुग में अपने भरण पोषण के लिए दिन रात एक कर रखा है। परिवार के भरण पोषण के लिए ये तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को पहुंचा रहे हैं। सर, इस परिवार को अगर दोबारा ये सामग्री प्राप्त करना है तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? सतगुरुदेव जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के जो हैं वो कार्ड बनवाए गए हैं इस तरह से, और इन कार्डों पर नंबर हैं। भाई साहब जी को आज ये कार्ड देंगे। जब भी इनको राशन सामग्री की जरूरत होगी या चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि से संबंधित कुछ भी मंगवाना होगा तो इन नंबरों पर फ़ोन करके ये मंगवा सकते हैं। ये कार्ड बलबीर जी को, भाई साहब ये कार्ड है, आप इन नंबरों पर फ़ोन करके अपना ये राशन जब भी आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो वो आप मंगवा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। बलबीर जी, जो आपको ये कार्ड मिला है, संपर्क सूत्र भी इसके ऊपर हैं, तो आपको क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज अपने कथन पे खरे उतरेंगे? हाँ जी, ठीक, पूर्ण विश्वास है? हाँ जी, पूरा विश्वास, हाँ माता जी, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। दर्शकों, सर जो ये परिवार है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता इस परिवार को दी जा रही है, ये अभी एक बार में ही दी जाएगी या इसको आगे भी निरंतर ऐसे ही चालू किया जाएगा? जी नहीं, सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए, यानी कि ये परिवार पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर ना हो जाए, तब तक इस परिवार को ये सहायता यूं ही जारी रहेगी। जी दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम वासी जो है, गांव के भी गणमान्य व्यक्ति, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? कृष्णलाल जी। कृष्णलाल जी, सर आपको ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सहायता दी जा रही है, आपको क्या लगता है ये परिवार इसके काबिल था? काबिल है जी, कोई कमाने वाला तो है नहीं जी। ये एक कमाने वाला वही अपना बीमार पड़ा। बहुत अच्छी बात है जी, वो तो सहायता कर रहे। जो आपने मांगने खाने वाले तो देखे होंगे, देने वाला तो पहली बार देखा होगा। हाँ जी, पहली बार देखा जी। देने वाले यहाँ हैं, लेने वाले तो ही नहीं। देखिए दर्शकों, बुझे हुए चेहरों पर मुस्कान लाती हुई अन्नपूर्णा मुहिम, यहाँ परिवार ही नहीं ग्रामवासी भी खुश हैं इस मुहिम से। दर्शकों, महान है वो संत जिन्होंने ऐसी मुहिम का उद्गम किया, महान है उनके शिष्य जो ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगली किसी जरूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब